दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो कि भारत देश का हिस्सा है और काफी खूबसूरत है। इसका प्रमाण आपने हो न हो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के रूप में जरूर देखा होगा। दोस्तों, भारत के बहुत से लोग, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, अक्सर घूमने के लिए मालदीव जाते हैं और इसका प्रमाण आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मिल जाएगा। बड़े से बड़ा सितारा भारत में नहीं बल्कि विदेश में छुट्टियां मनाना चाहते हैं, खासकर के मालदीव में, जो कि खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। पर हाल ही में मालदीव के मंत्री ने भारत के लक्षद्वीप के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दिया, वो भी तब जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए थे, जिसका तस्वीर देख पूरे भारतवासी चौंक गए कि हमारे भारत में भी इतने खूबसूरत बीच है, जो कि किसी भी मायने में मालदीव से कम नहीं है। दोस्तों, जब से मालदीव के मंत्री का गलत बयान आया, तब से हमारे बॉलीवुड और तमाम सितारे अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार जैसे सितारे भी हैं। खैर, इस वीडियो में हम मालदीव की नहीं बल्कि लक्षद्वीप के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि यह भारत का हिस्सा कैसे बना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पर उससे पहले कि आप लक्षद्वीप की खूबसूरत कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज्यादा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। तो बात अगस्त 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आजादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेनलैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों न अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बताते हैं, उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा किया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप के लिए भेज दिया। उधर सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मणस्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखकर दबे पांव वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सेना को आधे घंटे की भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप क्यों अहम है। तो आपको बता दूं कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया पर उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किमी तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब भी बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस द्विपरक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है।
इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई। तीसरा सबसे बड़ा सवाल लक्षद्वीप को लेकर यह है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। इन 8 में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तब इसे लक्कादीप मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। भारत के 28 राज्यों निर्वाचित सरकार है। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है। वहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी काफी छोटे होते हैं। इस कारण इन्हें राज्य का दर्ज नहीं दिया जा सकता है। लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारण ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अंत में आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।